आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अक़लियती तबक़े की तरक्की यकीनी बनाने के लिए तमाम स्कीमों का काम एक ही महकमे के ज़रिए किया जाए, वेलकम संस्था ने किया हुकूमत से मुतालबा। कदीम शहर को बर्बाद करने वाले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान के खिलाफ दाखिल की जाए FIR। कारपोरेशन की मुजरिमाना रविश के खिलाफ कांग्रेस ने किया अनोखा मुजाहरा। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए शहर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क़याम के लिए YGS ट्रस्ट ने की पहल। और शिवसेना में शामिल हुए सैकड़ों मुस्लिम नौजवान। अब खबरें तफसील से। रियासत में इंतहाई पिछड़े हुए अक़लियती तबके की मुआशरती, तालीमी और माली तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए महकमा समाजी इंसाफ की तर्ज पर एक अलहदा महकमा कायम किया जाए। यह मुतालबा वेलकम संस्था ने आज रियासती हुकूमत से किया है। वेलकम संस्था तालीमी, मुआशरती और तहजीबी शोबे में काम करने वाली तंजीम है। इस संस्था के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर की मारिफत रियासती गवर्नर, वजीर आला के अलावा अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ तमाम वज़रा को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें कहा गया है कि अक़लियती तबक़ा हर शोबे में इंतहाई पिछड़ा हुआ है। इनकी तरक्की के लिए मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से काम करने की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए महकमा अक़लियती तरक्यात कायम किया, लेकिन अमले की कमी से ये महकमा अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अक़लियतों की तालीमी, समाजी और मालियाती तरक्की के लिए तकरीबन 57 स्कीमें चलाती हैं, लेकिन इनमें से बेशतर स्कीमात से अक़लियती तबक़ा वाकिफ़ ही नहीं होता। दूसरे महकमों में काम के बोझ की वजह से भी अक़लियती तबक़ा इन स्कीमों से महरूम हो जाता है। इसलिए रियासती हुकूमत ये तमाम स्कीमात एक ही महकमे के ज़रिए करवाने के लिए महकमा समाजी इंसाफ की तर्ज पर एक अलहदा महकमा कायम करे। वफ्द में शेख मुख्तार, अज़हर पठान, शेख मतीन, मोहम्मद मुशफ़िक, शेख नईमुद्दीन, आसिफ अबरार खान, शेख अब्दुल अजीम, एजाज खान और जाहिद अल कसीरी वगैरह मौजूद। समाज कल्याण मंडळाचे पूर्ण ऑफिसेस एकच छताखाली आहेत। त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याकांचे जे खाते आहेत, जे डिपार्टमेंट आहेत, ते पण एकाच छताखाली यायला पाहिजे। त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा अल्पसंख्याक समाज हा महाराष्ट्रभर किंवा भारताभर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, पण जेव्हा तो काही काम घेऊन डिपार्टमेंटमध्ये जातो तर त्या तिथं आम्ही बघतो की तिथं एकच कर्मचारी असतो व त्याला समोरचा जो माणूस आहे त्याला बसायला खुर्चीसुद्धा नसते। तसेच बघा प्रत्येक अल्पसंख्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये हेच आलं आहे। जवळजवळ आम्ही ह्या निवेदनाद्वारे सरकारला सांगितलेलं आहे की जवळजवळ 63 योजना आहेत अल्पसंख्याक समाजाला उद्धार करण्यासाठी, पण ही योजना काही प्रमाणातही राबवण्यात येत नाही। तरी आमची या निवेदनात एक प्रमुख मागणी आहे की अल्पसंख्याक समाजाचे जेवढे योजना आहेत ते तेवढे एका छताखाली यायला पाहिजे, असं निवेदन आम्ही दिलं व आम्ही त्या जे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली महाराष्ट्रभर, जेणेकरून जे लोक येतात त्यांना काम करण्यामध्ये अडचणी येऊ नये व त्यांना सुविधा मिळायला पाहिजे। काय होतं की बऱ्याच ठिकाणी एक ऑफिस इथं आहे, दुसरं ऑफिस दुसऱ्या ठिकाणी आहे, त्याचा ॲड्रेस पण व्यवस्थित नसतो आणि त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोकांना व्यवस्थित ते मार्गदर्शन मिळत नाही। त्यासाठी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना विनंती आहे की आपण अल्पसंख्याक विकासासाठी जो मागासलेला समाज आहे त्याच्या विकासासाठी आपण एका छताखाली सर्व कार्यालय आणून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कार्यालय शुरू करावी ही विनंती। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए तो 70 के 80 के लगभग ऊपर स्कीम है। ये जब समाज के लोग जो काम करते हैं उनको ही नहीं मालूम है तो आम आदमी को कम मालूम पड़ेगा। तो हमारी ये आपके माध्यम से निवेदन है, जो भी अल्पसंख्यक के लिए रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जो आमदार है, खासदार है, हमारी बात राज्यसभा लोकसभा में आप उठाइए। और ये जो मुद्दा है और हज हाउस का जो हमने बनाए हुए यहाँ पे, तो हज हाउस की जो निर्मित हुई है तो एक विभाग और जिले के लिए आप कर सकते हैं जब तक बिल्डिंग नहीं मिलती। खदीम शहर के तई म्यूनसिपल इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत के ख़िलाफ़ शदीद गुस्से का इजहार करते हुए शहर कांग्रेस ने आज एक अनोखा मजम्मती मुजाहरा किया, जिसके तहत शहर की बर्बाद हो चुकी मुर्दा सड़कों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
साथ ही कांग्रेस ने कदीम शहर को बर्बाद करने वाले म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी मुतालबा किया। टाउन हॉल था मकाई गेट रास्ता शहर के मसरूफ तरीन रास्तों में शामिल है। सालों पहले इस रास्ते को कुशादा किया गया, लेकिन रास्ता तामीर नहीं किया गया। नतीजे में यह रास्ता इंतहाई खस्ता हाल और गढ़ों की वजह से इंतहाई खतरनाक हो चुका है। कांग्रेस समेत कई सियासी जमातें और यहाँ के साकिनीन से इसकी तामीर और मरम्मत का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। इस गैर जिम्मेदारी और मुजरमाना गफलत पर कांग्रेस ने आज कारपोरेशन के सामने अनोखा मुजाहरा किया। कदीम शहर की सड़कों को मुर्दा करार देते हुए कांग्रेस ने ताज़ियती नशिस्त के जरिए खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद कांग्रेस का एक वफ्द पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। यहां पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया गया और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे समेत तमाम म्युनिसिपल अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस का कहना है कि कदीम शहर के साथ म्युनिसिपल इंतजामिया के सौतेले सलूक और मुजरिमाना लापरवाही की वजह से शहरियान का जीना हराम हो चुका है। हर रास्ते पर खतरनाक गढ़ों की वजह से चलना फिरना भी मुश्किल है, इसलिए शहरियान को तकलीफ पहुंचाने के जुर्म में इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मुजाहरे में शहर सदर हिशाम उस्मानी, इकबाल सिंह गिल, मोहसिन अहमद, मुदस्सिर अंसारी, अरुण शिरसाट, फारूक कुरैशी, जहीर शेख, आसाराम किन्से समेत कसीर तादाद में वर्कर मौजूद। महानगर पालिका और आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे जी के कहीं आंख नहीं खुल रही, वो नींद से नहीं जाग रहे, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमने ये मृत पड़े हुए रास्तों को श्रद्धांजलि दी, उसके मौन धारण किया। इस वक्त चाहे ये टाउन हॉल से मकई गेट का रास्ता हो, महमूद दरवाज़ा हो जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारे शहर की, कटकट गेट का रोड हो या नंदनवन कॉलोनी शांतिपुरा साइड का रोड हो, दीगर रोशन गेट, कटकट गेट के दूसरे इलाके, शाहबाजार के सारे इलाके, वहाँ पर रास्ते इतने ख़राब हो गए हैं कि रास्ते कहाँ हैं और खड्डे कहाँ हैं ये समझ नहीं आता। खड्डों में रास्ते हैं या रास्तों में खड्डे हैं, ये भी आज जनता जो है तो त्रस्त है, परेशान है। हमने आस्तिक कुमार जी को काफ़ी जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जागने को तैयार नहीं। महमूद दरवाजे का हम उनको अप्रैल से कहते आ रहे थे कि ये जो कमान है ये गिर जाएगी, हमने उनको रिटर्न में दिया, लेकिन वो जो है उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। कहीं जालियां लगा दी गई स्मार्ट सिटी के नाम पे। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम औरंगाबाद के रहवासी हैं, औरंगाबाद के रहवासी वैसे ही काफ़ी जागरूक और मॉडर्न हैं। वो जो जालियां लगा रहे हैं वो कोई स्मार्ट सिटी की नहीं, कहीं ग्राम पंचायत में कोई ग्राम पंचायत वाले लगाते होंगे। हमारे पास तो उन जालियों की कुत्ते के पिंजरे बनते हैं, चिड़ियों के पिंजरे बनते हैं, और गाय के जो रखने के लिए जो कोठे तैयार होते हैं वो कोठे हमारे पास गायों के उन जालियों से तैयार होते हैं। स्मार्ट सिटी अगर बनानी है तो आप चेन्नई, मुंबई, पुणे या हांगकांग या जापान के या अमेरिका के कोई देशों से हमारा कंपैरिजन करें तो समझ सकते हैं। आप हमको ये जालियां लगा के खुश करना चाह रहे हैं। इसमें हमारी मांग है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। साइकिल ट्रैक के नाम पे वाहवाही लूटी जा रही है। उसमें साइकिल क्या, उसमें तो घोड़ा भी नहीं चल सकता प्रॉपर। 10-10 रुपए के टायरों को, पुराने टायरों को आधा काट कर लगा के स्मार्ट सिटी बताई जा रही है। हमने सरकार से मांग की है कि इस घोटाले की जांच की जाए, और अभी हम CP साहब को महानगर पालिका आयुक्त और महानगर पालिका के खिलाफ FIR दर्ज करने का मांग करते हैं कि इन पे FIR हो, और जो जनता के जान के साथ जो खिलवाड़ महानगर पालिका कर रही है इसकी सजा इनको मिले। टाउन हॉल पासून ते मकई गेटपर्यंत या रस्त्याची दुर्दशा झालेली आहे। वारंवार महानगरपालिकेला निवेदन, त्यांना कोणताच फरक पडलेला नाही आहे। नेहमी आम्ही निदर्शने करतो, निवेदन देतो, परंतु महानगरपालिकेचे कमिशनर आस्तिक कुमार पांडे हे यांच्याकडे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात। आम्ही त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा करावा अशी आम्ही आज CP साहेबांना मागणी करणार आहोत। 1.5 साल से जारी पाबंदियों की वजह से तबाह हो चुके शहरियान का बिजली बिल माफ़ किया जाए, ये मुतालिबा आज लोक विकास पार्टी के एक वफ्द ने महावितरण इंतज़ामिया की मारिफत रियासती वज़ीर तवानाई से किया है। लोक विकास पार्टी ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि कोरोना वबा और पाबंदियों से रोजगार और कारोबार मुसलसल बंद रहे। शहरियान शदीद माली बहरान में मुब्तला हैं। जिंदगी गुजारने के लिए पेट भरना ही उनके लिए मुश्किल हो चुका है।
ऐसे हालात में लाइट बिल वगैरह अदा करना इनके बस में नहीं, इसलिए हुकूमत गरीबों को सहूलत देते हुए लाइट बिल माफ करे। वफ्द ने कहा कि अगर लाइट बिल की वजह से महावितरण ने किसी का बिजली कनेक्शन काटा तो लोक विकास परिषद इस कनेक्शन को दोबारा जोड़ देगी। वफ्द में परिषद के सदर सैयद अब्दुल वहीद, सैयद उसामा, आसिफ अंसारी, सैयद अयानुद्दीन, शेख आसिफ, जावेद चाउश, शरद ससाने, नदीम खान, शेख मोहसिन, सागर रगड़े, शेख हबीब और सैयद अशरफ वगैरह मौजूद। भैया तकरीबन 2 साल से जो है तो लोग अपने अपने घरों में हैं। लोग काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, पुलिस डंडे मार के उनको घरों में कर देती है। लोग अपने दुकान खोलना चाहती है, पुलिस उनको डंडे मार के दुकान बंद करने को लगाती है। 2 साल से जो लॉकडाउन और निर्बंध जैसी जो चीज़ें आज चालू है, इसके वजह से आज गरीबों के पास लाइट बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। हमने श्री खंडारे साहब से विनती की और ऊर्जा मंत्री को हमने एक निवेदन भेजा और उस निवेदन में हमने उनसे कहा कि आपने जो ऐलान किया है कि किसी भी हाल में गौर गरीबों का बिल माफ़ नहीं किया जाएगा, तो आपको ये निर्णय बदलना पड़ेगा। अगर आप ये निर्णय नहीं बदलते हैं, आप लोगों के लाइट अगर कट करते हैं तो लोक विकास परिषद आपने कट किए हुए लोगों के कनेक्शन फिर से चालू करेंगी। पुरहुजूम सिटी चौक इलाके में खरीदारी में मसरूफ़ ख़वातीन की गफलत का फ़ायदा उठाकर उनके पर्स चोरी करने वाली पॉकेटमार गैंग की 4 औरतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन चारों को अदालत ने आज हिरासत में हरसुल जेल रवाना कर दिया है। बुध की सहपहर सिटी चौक इलाके में एक खातून खरीदारी में मसरूफ थी। इसी असना किसी ने इनका पर्स उड़ा लिया जिसमें 6000 रुपये रखे हुए थे। इस खातून ने वारदात के वक्त अपने आसपास 4 मशकूक औरतों को मंडलाते हुए देखा था। रकम गायब होने का इल्म होते ही ये खातून सिटी चौक पुलिस थाना पहुंच गई और वारदात की इतला देकर चारों मशकूक औरतों का हुलिया भी बताया। सब इंस्पेक्टर के.सी. महांदोड़े अपनी टीम के हमरा फौरी जाए वारदात पहुंचे। यहां दुकानों के सीसीटीवी फुटेज की मदद से मशकूक औरतों की पहचान की गई। पुलिस टीम ने फौरन गुलमंडी, कुमारवाड़ा और आसपास के इलाके में इनकी तलाश शुरू कर दी। कुमारवाड़ा में ये औरतें पुलिस के हाथ लग गई। इन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाना लाया गया। पूछताछ में इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इनके कब्जे से मसरूखा 6000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके आज इन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट माने के रूबरू पेश किया, जहां समाअत के बाद अदालत ने इन्हें अदालती हिरासत में रखने का हुक्म दिया। चारों औरतों का ताल्लुक अहमदनगर जिला के राहुरी और श्रीरामपुर से बताया जाता है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर संभाजी पवार, सेकंड इंस्पेक्टर भंडारे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर के.सी. महांदोड़े, माजिद पटेल, देशराज मोरे, अभिजीत गायकवाड़, रोकड़े, भूपड़े और बड़ेकर वगैरह ने अंजाम दी। औरंगाबाद में गरीब मरीजों के इलाज के लिए YGS चैरिटेबल ट्रस्ट ने 500 बेड पर मुश्तमिल सुपर मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल कायम करने के लिए पहल की है। इस सिलसिले में अवामी ताउन के लिए ट्रस्ट ने आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है। कोरोना वबा के दौर में सरकारी अस्पतालों में सहूलतों की कमी और निजी अस्पतालों में महंगे इलाज की वजह से गरीबों को इलाज के लिए काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। इस सूरत हाल में एक ऐसे अस्पताल की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जहां तमाम तर जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ गरीब मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा सके। YGS चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस ज़िमन में पहल करते हुए मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसकी सदारत औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरो ने की। दीगर मेहमानों में मौलाना नसीम मिफ्ताही और एडवोकेट फैज़ सैयद वगैरह ने शिरकत की। निज़ामत के फ़राइज़ तैयब ज़फ़र ने अंजाम दिए। प्रोग्राम में ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद सिराज ने औरंगाबाद शहर में सुपर मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल के क़याम का मकसद बयान किया। अस्पताल के क़याम के लिए ट्रस्ट के जिम्मेदार अक्षय संचेती, डॉक्टर ताहिर हुसैन और डॉक्टर सना खान वगैरह कोशा हैं। एडीएन से बात करते हुए मोहम्मद सिराज ने अहले खैर हजरात से अस्पताल के क़याम में मदद के लिए आगे आने की अपील की। हम लोग औरंगाबाद में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू करना चाह रहे हैं। एक 500 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जो एक गरीब आदमी को और एक मिडिल क्लास इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने का हमारा इसमें प्रोग्राम है। और इसके थ्रू हम लोग ये चाहते हैं, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि औरंगाबाद
और जो भी लोगों को इससे फ़ायदा हो। ये औरंगाबाद में गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होने के बावजूद लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? WHO के मुताबिक 68.8% लोग मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कमी है। आज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, एक गरीब के अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा। एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर कोई बंदा एक पेड सर्विसेज देता है उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और एक जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोग देते हैं तो लोग बोलते हैं जाने दीजिए, जो जैसी ट्रीटमेंट होगा वैसे। हमारा प्लान ये है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और लोगों को जहाँ पे गवर्नमेंट और जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वैसा एक एडवांस लेवल पर औरंगाबाद में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। औरंगाबाद अधिही पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में ख़वातीन के लिए मखसूस महिला तकरार निवारण केंद्र कायम किया गया। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज इस केंद्र की जदीद सहूलतों से आरास्ता इमारत का इफ्तिताह किया। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देही पुलिस हेडक्वार्टर में एक मखसूस महिला तकरार निवारण केंद्र नई और जदीद सहूलतों से आरास्ता इमारत में शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में देही SP मोक्षदा पाटिल, DSP विशाल नेहुल, इंस्पेक्टर भागवत फुंदे और पुलिस अफसरान व अमला मौजूद था। इस मौके पर कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि महकमा पुलिस शहरियान की हिफाजत के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करता आया है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ अब घरेलू तशद्दुद के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में पुलिस लोगों का एतमाद बहाल करते हुए घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए काम करे। इन वाक़यात में माहिरीन नफ्सियात, सोशल वर्कर और क़ानूनी माहिरीन की भी मदद ली जाए। आपसी इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ऐसे वाक़यात निपटाए जाए। मोक्षदा पाटिल ने कहा कि जब एक खातून शिकायत लेकर आती है तो वो सिर्फ एक खातून नहीं बल्कि एक पूरे ख़ानदान का मसला होता है, इसलिए ऐसे मामलात को काउंसलिंग के ज़रिए ही निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए। मोक्षदा पाटिल ने महिला केंद्र के अलावा SP हेडक्वार्टर में पुलिस अमले के लिए पार्किंग, जिम, लाइब्रेरी वगैरह की तफसील बतलाई। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है।
हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन लेन देन को फ़रोग देने की कोशिशों के दरमियान साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। आरटीओ ऑफिस की जाली वेबसाइट बनाकर ठगों ने अब शहरियान को धोखा देने का काम शुरू किया है। औरंगाबाद में ऐसा ही एक वाक़या आज सामने आया, जिस पर आरटीओ महतरवार ने शहरियान को आरटीओ की ऑफिशियल वेबसाइट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ में सारा लेन देन अब ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। लाइसेंस, परमिट और दीगर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियान को ऑनलाइन फीस अदा करने पड़ती है। ये सारा काम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मुस्तनद वेबसाइट से किया जाता है। ऑनलाइन चलन के बढ़ते अब जराइम पेशा अफराद का रुख भी इस तरफ हो गया। कुछ जालसाजों ने आरटीओ की जाली वेबसाइट तैयार कर ली। कुछ दिनों पहले एक मिलिट्री ऑफिसर ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस इस वेबसाइट पर अदा कर दी। बाद में पता चला कि ये वेबसाइट जाली है। उन्होंने पुलिस थाने और आरटीओ इंतजामिया से इसकी शिकायत कर दी। एडीएन से बात करते हुए आरटीओ संजीव महतरवार ने कहा कि इंटरनेट पर ऐसी कई जाली वेबसाइट्स बनाई गई हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नाम से भी वेबसाइट नज़र आती हैं, लेकिन शहरियान आरटीओ के मुस्तनद वेबसाइट का इस्तेमाल करें और इत्मीनान होने के बाद ही ऑनलाइन अदायगी करें। आरटीओ ऑनलाइन ऐसा गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स निकलती है। उसमें से सिर्फ www.parivahan.gov.in दिस इज़ द ऑफिशियल साइट। बाकी सब साइट जो है वो अनऑफिशियल है। वहाँ पर आपको जो है आपका पैसा जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी को भी या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को इंटरफेस नहीं है। एक कैप्टन थे, उनका पैसा ऐसे फर्जी वेबसाइट में गया था। उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी हमारे पास और फिर उन्होंने शायद पुलिस में भी इसके बारे में एफआईआर दर्ज की है। इसके बारे में एनआईसी से भी बात किया गया है, तो वो ऐसे तो अभी इसके ऊपर एनआईसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स होते रहते हैं। आप किसी भी इसका ये करो तो 2-4 साइट्स तो निकल ही जाती है ऐसी वैसे। तो इसमें पब्लिक ने ही खुद उसमें होशियारी से काम करना चाहिए। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वही इस्तेमाल करना चाहिए। घाटी अस्पताल में बरसों से मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे दर्जा 4 के मुलाजमीन का मसला हल करते हुए महकमा तिब्बी तालीम ने क्वार्टर्स की मरम्मत के लिए तकरीबन 4 करोड़ रुपये का फ़ंड जारी किया। जल्द ही इस फंड से क्वार्टर्स की इमारतों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। घाटी अस्पताल के अहाते में दर्जा 4 के मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए इमारतें बनी हुई है। बरसों पहले तामीर की गई ये इमारतें अब इंतहाई मखदूश और टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। वॉल कंपाउंड से लेकर बाथरूम तक तमाम टूट फूट चुके हैं। पानी की पाइपलाइन, लाइट कनेक्शन भी खराब हो चुके। इमारत का प्लास्टर कई जगह से उखड़ चुका है और कई दीवारें अब टूट कर गिरने के करीब हैं। मुलाजिमीन बरसों से इन मसाइल और तकलीफों के साथ यहाँ रह रहे हैं। एडीएन ने इनके मसाइल पर खबर भी दिखाई थी। हाल ही में महकमा तिब्बी तालीम के वजीर अमित देशमुख ने यह मसला हल करने के लिए 3 करोड़ 87 लाख रुपए का फंड जारी किया। इस फंड के जरिए से इन इमारतों की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। यहाँ रहने वाले घाटी के मुलाजिम राजेंद्र चरण सिंह पोहाल ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इनका बरसों पुराना मसला हल हो गया, जिसकी वजह से मुलाजिमीन में खुशी पाई जा रही है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील चतुर्श्रेणी कर्मचारी निवासस्थानाकडे जे प्रलंबित प्रश्न होते चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे, जसे काय वॉल कंपाऊंड होतं, संरक्षण भिंत, ड्रेनेज लाईनचे कामं होतं, रस्त्याचे कामं होतं, त्या सगळ्या कामाला माजी मान्य मंत्री वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमितजी देशमुख साहेब, तसेच आमचे मान्य अधिष्ठाता साहेब येळीकर मॅडम, सामाजिक आपले बांधकाम विभागाचे समितीचे अध्यक्ष मान्य भारतजी सोनवणे सर, तसेच आपले कार्यकारी अभियंता मान्य सय्यद साहेब यांच्या पुढाकाराने या कामाचे जेवढे काही प्रश्न होते ते सगळे मार्ग लागलेले आहे आणि येणाऱ्या 8-10 दिवसापासून ते सगळे कामं चालू होईल याची मी आशा करतो। वॉल कंपाऊंडचे 3,87 लाख काही रोख रक्कम आहे, तसंच ड्रेनेज लाईनचे कामं आहे, हे सगळे कामं मंजूर झालेले आहे। वर्ग 4चे जे कर्मचारी निवासस्थान आहे त्याच्या निवासस्थानाच्या रिपेअरिंगसाठी हा सगळा निधी आलेला आहे। 10-15 वर्षापासून आम्ही हे कामाच्या मागं लागले होते। या कामाला यश आलं आणि या यशचे करते धरते आमचे मान्य अधिष्ठाता मॅडम आहे, ज्यांच्या पुढाकाराने हा सगळे प्रश्न मार्गी लागले। एन न्यूजनी पण वेळोवेळी आम्हाला नेहमी सहकार्य केलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं पण मनापासून आभार मानतो।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले सियासी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है। इस दौरान रोशन गेट के सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमएलसी अंबादास दानवे ने इन मुस्लिम नौजवानों का शिवसेना में इस्तकबाल किया है। रोशन गेट में अबरार क्लिनिक के सामने मुनक्कद एक प्रोग्राम में आज सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों ने अंबादास दानवे की क़यादत में शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रोग्राम में दानवे के हमरा वहाब हुसैन, शेख रब्बानी, हाजी फारूक, राजू वैद्य और विश्वनाथ स्वामी वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर अंबादास दानवे ने इन नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल किया। अंबादास दानवे ने मुस्लिम नौजवानों के शिवसेना की तरफ राग़िब होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शिवसेना जात पात और मजहब की सियासत से बालातर होकर मुल्क व समाज की तरक्की के लिए काम कर रही है, इसलिए आज समाज का हर तबका शिवसेना से जुड़ रहा है। मराठवाड़ा में संभाजी नगर में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पश्चिम विभागीय केंद्र है, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मराठवाड़ा में विभागीय क्रीड़ा संकुल है। विभागीय क्रीड़ा संकुल की भूमिका आपको मालूम होगी कि महाराष्ट्र में ऐसे 4 जगह विभागीय क्रीड़ा संकुल है। हर विभागीय क्रीड़ा संकुल को कई 6 गेम, ये मुंबई में 4-5 गेम, संभाजीनगर में 5-6, नागपुर में 5-6, कोल्हापुर में 5-6, ऐसे हर गेम की तैयारी यहाँ होती है, इसलिए विभागीय क्रीड़ा संकुल है। साई का बड़ा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए कोई अन्याय यहाँ पे नहीं हुआ है। मेरे साहब हमारे नेता है, उनका बोर्ड लगा तो उनका वो शिवसेना का बोर्ड है, मेरा लगा तो शिवसेना का बोर्ड है, कोई अलग इश्यू नहीं है। अभी सत्ता आई है, अभी तो कोविड की वजह से कुछ बातें रुकी, लेकिन इन मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भी हम अच्छी संधि 100% आने वाले समय देने वाले। ये बात मुस्लिम समाज ने भी समझ लेना चाहिए। एमआईएम के भी 26 कारपोरेशन में थोड़ी संख्या नहीं है, हमारे से सिर्फ हमारी इनसे सिर्फ 4-5 ज्यादा है, इनकी बीजेपी के बराबर की संख्या है। तो एमआईएम ने भी क्या किया, कुछ अपोजिशन लीडर बोल के कुछ बातें एमआईएम ने भी करना चाहिए थी। हम कोई राजकीय हेतु से ज्यादा मुस्लिम भाइयों में सहभागी नहीं हो रहे हैं। शिवसेना जैसा एक राजकीय संगठन, एक सामाजिक संगठन है, हर समाज शिवसेना से जुड़ना चाहिए, ये शिवसेना की भूमिका है। कोई राष्ट्रवादी को झटका देने, कोई कांग्रेस को झटका देने या कोई एमआईएम को झटका देने हम काम नहीं कर रहे, लेकिन शिवसेना को लोग अलग समझते हैं, ये भूमिका में बदल होना चाहिए, ये शिवसेना की भूमिका, इसलिए हम ज्यादा मुसलमानों में जा रहे हैं। कोरोना के वबाई दौर में व्हीकल चोरी की वारदातों में तशवीशनाक इजाफा हुआ। इन वारदातों के सद्देबाब के लिए सिडको पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने व्हीकल मालिकान को एक मजबूत लॉक इस्तेमाल करने की अपील की। उसे खोलना किसी की बस की बात नहीं। कोरोना के वबाई दौर में जहां जराइम की दीगर वारदातें इंतहाई कम हुई, लेकिन व्हीकल चोरी की वारदातें मुसलसिल जारी रही। इस अरसे में सिर्फ औरंगाबाद शहर में ही सैकड़ों व्हीकल चोरी की वारदातें पेश आई। व्हीकल चोर मोटरसाइकिल की नकली चाबियां और कभी कभी इसका लॉक तोड़कर भी गाड़ी उड़ा ले जाते हैं। आज सिडको पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने व्हीकल मालिकान को एक आंकड़े नुमा लॉक इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। यहाँ जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि ये लॉक इंतहाई मजबूत है और किसी के लिए भी इसे खोलना मुमकिन नहीं। ये लॉक व्हीकल के अगले टायर पर लगाया जाता है। उन्होंने अपने वीडियो में लॉक लगाने और खोलने का तरीका भी बताया और अपील की कि अपनी गाड़ियों को चोरी से महफूज रखने के लिए इस लॉक का इस्तेमाल करें। एक मोटरसायकलचं सेफ्टी लॉक आहे, ज्या आपण पाहतो दैनंदिन रोजच्या ह्याच्यामध्ये आपल्या आयुक्तालयामध्ये दररोज 2-3 गाड्या चोरीला जातात। तर आपल्या निष्काळजीपणाचा तो एक आहे प्रकार आहे। आणि सेफ्टी लॉक, हा सेफ्टी लॉक 200-250 रुपयाला, जास्तीत जास्त 300 रुपयाची किंमत आहे। 3-4 सेकंदामध्ये आपली गाडी लॉक करता येते आणि लॉक केल्यानंतर या चोराला ती शक्य नाही आहे, कारण हे लॉक आपण झालं 3 ते 4 सेकंद लागतात हे लॉक करण्यासाठी। गाडी पुन्हा कसल्याही परिस्थितीमध्ये कुणालाही हलू सुद्धा शकत नाही। तोडायची तर वेगळी गोष्ट राहिली आणि त्याच्यामुळे ही गाडी आपण सेफ ठेवू शकतो आणि उघडायला सुद्धा जास्तीत जास्त 2 ते 3 सेकंदामध्ये लॉक उघडता येतं। या पद्धतीची आपली 1 लाखाची गाडी आणि 300 रुपयाचं लॉक हे जर आपण घेऊन आपल्या गाडीची सेफ्टी जर ठेवली तर चोरीचं प्रमाण अत्यंत कमी होईल, किंवा होणारही नाही। तर माझी सर्व जनतेला आपल्या सिडको पोलीस स्टेशन अंतर्गत सर्वांना असं अपील आहे की हे लॉक आपण घ्यावं आणि आपण जिथे गाडी पार्किंगमध्ये पार्क करतो या जिथे लावतो किंवा घरासमोर आपण पार्क करतो तर आपण हे लॉक
अवश्य लावावे की जेणेकरून आपली गाडी चोरी जाणार नाही. तवील जदोजहद और मुसलसल नुमाइंदगी के बाद बिल आखिर मथुरा नगर सिडको एनसिक के साकिनीन को खस्ता हाल ड्रेनेज लाइन की अजियत से नजात मिली. कारपोरेशन इंतज़ामिया ने यहाँ नई पाइपलाइन नस्ब करने का काम शुरू कर दिया है. सिडको N6 मथुरा नगर के साकिनीन कई महीनों से खस्ता हाल ड्रेनेज लाइन से परेशान थे. आए दिन ये ड्रेनेज लाइन कहीं ना कहीं फूट जाती है और इसका गंदा पानी गलियों और रास्तों हत्ता के घरों में भी दाखिल हो जाता है. यहाँ के साकिनीन और RPI अठोले ग्रुप की जानिब से कारपोरेशन से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था. बिल आखिर म्युनिसिपल इंतजामिया ने यहाँ की पुरानी और खस्ताहाल ड्रेनेज लाइन की जगह नई ड्रेनेज लाइन नस्ब करने का काम शुरू कर दिया. इस मसले को हल कराने के लिए मनीष नरवड़े, सचिन दांडगे, आकाश गायकवाड़, मयूर शिंदे, सचिन गायकवाड़, मयूर जमधड़े वगैरह ने मौसर नुमाइंदगी की. इसकी वजह से यहाँ के साकिनीन का ये मुस्तकिल मसला अब खत्म हो चुका है. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. अक़लियती तबक़े की तरक्की यकीनी बनाने के लिए तमाम स्कीमों का काम एक ही महकमे के जरिए किया जाए. वेलकम संस्था ने किया हुकूमत से मुतालबा. कदीम शहर को बर्बाद करने वाले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और अफसरान के खिलाफ दाखिल की जाए FIR. कारपोरेशन की मुजरिमाना रविश के खिलाफ कांग्रेस ने किया अनोखा मुजाहरा. गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए शहर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क़याम के लिए YGS ट्रस्ट ने की पहल. और शिवसेना में शामिल हुए सैकड़ों मुस्लिम नौजवान. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.